आपका मेरे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी महोबे के उदल का विवाह बघेल राजा मोतीमल की पुत्री से कैसे हुआ। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कैसे उदल की मुलाकात राजकुमारी फुलवा से होती है और उदल फुलवा से वादा करके आते हैं कि वो 1 महीने में उससे विवाह कर लेंगे। उदल मोहरमगढ़ से लौटकर महोबे आते हैं। फिर अपनी भाभी गजमोतनी जो कि मलखान की पत्नी थी उनसे फुलवा के बारे में बात करते हैं। उदल कहते हैं कि मैं फुलवा को वचन देकर आया हूं कि 1 महीने के अंदर उससे विवाह कर लूंगा। इसके बाद गजमोतिन सारी बात अपने पति मलखान को बताती है। फिर मलखान राजा परमाल चंदेल से बात करते हैं कि हम मोतीमल की पुत्री से उदल का विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा परमाल भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उदल को राजा परमाल तथा रानी मल्हना ने अपने पुत्र की तरह पाला था और सभी भाइयों का विवाह हो चुका था, सिर्फ उदल का विवाह नहीं हुआ था। तो ये राजा परमाल के लिए खुशी देने वाला क्षण था। राजा परमाल मोतीमल के यहाँ संदेश भिजवा देते हैं कि हम उनके यहाँ उदल की बारात लेकर आ रहे हैं, आप अपनी पुत्री फुलवा का विवाह उदल से कर दें। जब यह संदेश राजा मोतीमल को मिलता है तो वह इस तरह के व्यवहार को अपना अपमान समझते हैं और कहते हैं कि ऐसे क्या महोबे वाले ज्यादा ताकतवर हो गए हैं जो हमारी बिना मर्जी के विवाह कर लेंगे। राजा परमाल उदल की बारात को बावनगढ़ के राजाओं को बुलाते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद के भतीजे लाखन आते हैं। दिल्ली के चौहान नरेश पृथ्वीराज के पुत्र ताहर भी आते हैं। आला के पुत्र इंदल भी बारात में जाने की जिद करते हैं, लेकिन ये लोग इंदल को बारात में नहीं ले जाते। इंदल मां शारदा के भक्त थे। मां शारदा ने इंदल को अमर होने का वरदान दिया था। आज भी इंदल अमर बताए जाते हैं। बताया जाता है कि इंदल आज भी जीवित हैं। इंदल मां शारदा के वरदानी थे। उन्होंने मां शारदा का आह्वान किया। मां शारदा ने प्रसन्न होकर कहा, क्या बात है इंदल। इस पर इंदल ने कहा, मां मेरी बस इतनी इच्छा है कि मेरे चाचा की शादी बिना मेरे पहुंचे न हो सके, आप मुझ पर बस इतनी कृपा कर दें। मां ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर सभी महोबे से उदल की बारात लेकर राजा मोतीमल के यहाँ पहुंचते हैं। उदल के भाई आला महोबे के नाई रूपनवारी को संदेश देकर मोतीमल के यहाँ भेजते हैं कि हम बारात लेकर आ गए हैं। राजा मोतीमल संदेश भेजते हैं कि अगर महोबे वाले युद्ध में हमसे जीत जाते हैं तो हम फुलवा का विवाह उदल से कर देंगे। राजा मोतीमल का ऐसा साहस देखकर महोबे के सभी लोग दंग रह गए। मोतीमल के ऐसे साहस का कारण थे राजकुमार मकरन, जो परम शिव भक्त थे। राजकुमार मकरन ने तपस्या करके भगवान शिव के दर्शन किए थे और उनसे कई शक्तियां प्राप्त की थीं और भगवान शिव के उसी वरदान के कारण मकरन अजेय थे। फिर राजा मोतीमल अपने छोटे बेटे सूरज को महोबे वालों से युद्ध करने भेजते हैं। सिरसागढ़ के राजा मलखान और सूरज में युद्ध होता है। इस युद्ध में मलखान सूरज को हराते रहते हैं, लेकिन सूरज को फुलवा का भाई होने के नाते मारते नहीं हैं। सोचते हैं कि अगर सूरज को मार दिया तो फुलवा और उदल को बुरा लगेगा। जब महोबे वालों के शिविर में ये खबर पहुंचती है कि मलखान जीत नहीं पा रहे तो उदल खुद लड़ने आते हैं। फिर उदल और सूरज में युद्ध होता है, जिसमें सूरज उदल के हाथों वीरगति को प्राप्त होते हैं। जब यह खबर मकरंद को मिलती है तो वो खुद युद्ध करने आते हैं। इस बार मलखान और मकरंद का युद्ध होता है। इस युद्ध में मलखान अपनी तलवार से मकरंद का शीश काट देते हैं। इसके बाद भगवान शिव युद्ध भूमि में आते हैं और मकरंद का शीश जोड़कर मकरंद को जिंदा कर देते हैं। यह देखकर दोनों ओर के सैनिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया। इसके बाद मकरंद की सेना दूने जोश से युद्ध करने लगती है। मलखान फिर से मकरंद का शीश काट देते हैं। भगवान शिव फिर से मकरंद का शीश जोड़ देते हैं। मलखान और मकरंद में फिर से युद्ध होता है। इस बार मकरंद भगवान शिव का दिया बाण मलखान पर चलाते हैं। इस बाण के लगते ही मलखान मूर्छित हो जाते हैं और मकरंद मलखान को बंदी बनाकर अपने किले भेज देते हैं। इसके बाद कन्नौज के लाखन और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ताहर युद्ध करने आते हैं। इस युद्ध में लाखन मकरंद को मार देते हैं, पर भगवान शिव फिर से मकरंद को जिंदा कर देते हैं। इसके बाद मकरंद युद्ध में लाखन और ताहर को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल देते हैं। जब यह खबर महोबे वालों के शिविर में पहुंचती है कि लाखन और ताहर युद्ध में कैद हो गए हैं तो उदल खुद युद्ध करने आते हैं। उदल को देखकर मकरंद बोलते हैं कि तुम ही हमारी बहन से विवाह करने आए हो, चलो देखते हैं तुम कैसे वीर हो।
इसके बाद मकरंद और उदल में युद्ध होता है। इस युद्ध में उदल 5 बार मकरंद का शीश काट लेते हैं और 5 बार भगवान शिव मकरंद को जीवित कर देते हैं। फिर मकरंद भगवान शिव के दिए बाण को धनुष पर चढ़ाकर छोड़ते हैं। इस बाण के लगते ही उदल बेहोश हो जाते हैं। मकरंद उदल को भी कैद कर लेते हैं। जब यह खबर ढेबा को मिलती है तो ढेबा तुरंत महोबे के लिए रवाना हो जाते हैं और महोबे से आला के पुत्र इंदल को लेकर आते हैं। इंदल मुहर्रमगढ़ पहुंचते हैं तो अपने पिता आला का आशीर्वाद लेकर अपने चाचा ढेबा के साथ मकरंद से युद्ध करने पहुंच जाते हैं। इंदल और मकरंद में युद्ध होता है। इस युद्ध में इंदल मकरंद को मार देते हैं, लेकिन पहले की तरह भगवान शिव मकरंद को जिंदा कर देते हैं। इंदल समझ जाते हैं कि भगवान शिव मकरंद की सहायता कर रहे हैं। इंदल मां शारदा के भक्त थे। इसके बाद इंदल मां शारदा का आह्वान करते हैं। मां शारदा युद्ध भूमि में आ जाती हैं। इस पर भगवान शिव मकरंद को समझाते हैं कि अब युद्ध करने शारदा आ गई है। इस बार अगर तुमको कुछ होता है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं कर पाऊंगा। यही सही है कि तुम उदल और फुलवा का विवाह करा दो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मकरंद भगवान शिव की बात नहीं मानता। फिर मकरंद और इंदल में युद्ध होता है। इस युद्ध में इंदल मकरंद को बंदी बना लेते हैं। फिर इंदल मुहर्रमगढ़ जाकर महोबे के कैद लोगों को छुड़ा लेते हैं। राजा मोतीमल उदल और फुलवा का विवाह करा देते हैं। फिर ये बनाफा फुलवा की डोली महोबे ले आते हैं, जहां रानी मल्हना और राजा परमाल नववधू का स्वागत करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।